हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का हिंदी व्याकरण बुक से चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें वचन है। तो वचन यानी नंबर्स। तो बच्चों, दिए गए चित्रों को आप देखें। इसमें आप ये देख रहे हैं चित्र, सबसे पहले एक आँख है, फिर दो आँखें हैं। उसी तरह से एक तोता और एक यहाँ पर तीन तोते हैं, यानी एक से ज़्यादा, यानी अनेक तोते हैं। उसके बाद एक प्याला और एक प्याला से ज़्यादा, यहाँ दो प्याले हैं तो एक से अनेक हो गए। यानी अगर एक से ज़्यादा है तो उसको अनेक कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा है तो एक के बाद ये अनेक हो गए। इसी तरह यहाँ एक से ज़्यादा है तो ये अनेक हो गए। तो एक और अनेक, इसी के अंतर को समझना है। तो इन चित्रों में आँख, तोता और प्याला, ये एक है। एक आँख, एक तोता और एक प्याला, ये एक होने का बोध करा रहे हैं। जबकि दो आँखें, ये तीन तोते और ये दो प्याले जो हैं वो एक से ज़्यादा होने का बोध करा रहे हैं, यानी अनेक होने का। तो अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक है तो एक वचन हुआ, और अगर एक से अधिक होगा तो वो बहुवचन कहलाता है। तो एक से अधिक को अनेक कहा जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक से अधिक है, यहाँ भी एक से अधिक है तो अनेक हो गया, ये भी अनेक हो गया। तो उसी तरह से तो सब इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों आप, यहाँ एक भी है और अनेक भी है, एक और अनेक, एक और अनेक। तो ये जो एक है ये एक वचन हो गया, और एक से ज़्यादा है तो ये बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार वचन के कितने भेद हो गए? तो वचन के दो भेद हो गए, दो प्रकार के वचन हो गए। एक हो गया एक वचन, यानी जो संख्या में एक है वो एक वचन, और एक हो गया बहुवचन, यानी जो संख्या में एक से ज़्यादा है तो उसको हम बहुवचन कहेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ परिभाषा भी दिया गया है एक वचन का। तो इसका इस तरह से परिभाषा होगा कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, कलम, पौधा, लता, पंखा, स्त्री आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, यानी जो एक से ज़्यादा है। जैसे पुस्तक का हो गया पुस्तकें, कलम का कलमें, पौधा का पौधे, लता का लताएं, पंखा का पंखे और स्त्री का स्त्रियां। तो इस तरह से यहाँ पर सारे एक वचन के उदाहरण दिए गए हैं, और उसी को बहुवचन में बदल कर यहाँ पर उनके बहुवचन रूप दिए गए हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या है। वचन संबंधी कुछ और नियम हैं जो आपके जानने के लिए जरूरी हैं। वो इस प्रकार हैं। सर्वनाम शब्दों में भी वचन परिवर्तन होता है। तो आप सर्वनाम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्वनाम मतलब वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, इस तरह से। तो वह, वे, यह, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। और वह क्या कर रहा है, यह एक वचन वाला वाक्य है। और वह को अगर हम बहुवचन में कहें तो वो वे हो गया। वह मतलब कोई भी एक व्यक्ति, और वे मतलब एक से ज्यादा। तो वे क्या कर रहे हैं, तो है से हो गया हैं, रहा से हो गया रहे, और वह से हो गया वे। तो इस प्रकार
वचन अगर बदल जाता है तो वाक्य के अन्य शब्दों में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी वचन के हिसाब से वाक्य भी बदल जाते हैं। तो ये हो गए बहुवचन वाले वाक्य और यह हो गया एक वचन वाला वाक्य। उसी तरह से यहाँ देखिए, यह आम मीठा है, यह एक आम की बात हो रही है, इसलिए यह एक वचन वाला वाक्य है, यह आम मीठा है। उसके बाद ये आम मीठे हैं, यानी कि बहुत सारे आम हैं, इसलिए ये हो गया, यह का यह एक वचन और उसका बदला हुआ रूप ये बहुवचन हो गया। उसी तरह से वह का वे, यह का ये, तो ये इनका एक वचन और बहुवचन का बदला हुआ रूप है। उसी तरह से वाक्य में भी परिवर्तन आ जाता है। अगर एक वचन में है तो वो बहुवचन में हैं हो जाता है। तो अगर एक वचन में मीठा लिखेंगे तो बहुवचन में मीठे हो जाएगा। तो इस तरह से ये आम मीठे हैं, ये बहुवचन का उदाहरण हो गया, बहुवचन का बदला हुआ रूप, तो ये वाक्य बन गया इस तरह से। तो इन सब बातों पर भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, दूसरी बात, किसी के प्रति जब हम सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है तो उसमें हम इस तरह से वाक्य को लिखते हैं, जैसे गुरुजी को हम सम्मान देते हैं, मंत्री जी को हम सम्मान देते हैं, अपने घर के बड़े दादाजी, पिताजी, माताजी जो भी हैं सबको हम सम्माननीय शब्दों से प्रकट करते हैं, आदर भाव से प्रकट करते हैं। तो हम उनके लिए इस तरह से वाक्य बनाएंगे कि गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं। तो ये जो है वह बहुवचन वाला शब्द है, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए भी लगेगा अगर वो सम्माननीय व्यक्ति है, आदर, उनके लिए आदर हम प्रकट करें, वो हमसे बड़े हैं। तो उसी प्रकार मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, इसमें भी रहे हैं, ये बहुवचन वाले वाक्य होंगे, बहुवचन का प्रयोग होगा। उसके बाद शिष्टाचार, स्वाभिमान या प्रभाव प्रकट करने में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम चाहें तो तुम्हें छात्रवृत्ति मिल सकती है, तो चाहें इस तरह से हम ये लगेगा। उसके बाद तुम कल क्यों नहीं आए, ये आए इस तरह से लगेगा, क्योंकि आया नहीं होगा, आए होगा। तो प्रभाव प्रकट करने वाले या स्वाभिमान प्रकट करने वाले शब्दों में भी बहुवचन लगता है। कुछ शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में होता है, मतलब ज्यादातर बहुवचन में ही होता है। जैसे आपको देखकर मेरे भाग्य खुल गए, तो ये जो गए है, मेरे है, ये बहुवचन हो गया, मेरा और गया एक वचन हो गया। तो ऐसे शब्दों में भी बहुवचन लगेगा। पिताजी को घायल देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, पिताजी को घायल देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। तो पिताजी आदर, हम उनके प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए। उसके बाद आंखों बहुवचन शब्द हो गया, आंसू भर आए, आंसू भी बहुवचन हो गया, तो आए शब्द अंत में लगेगा, तो ये बहुवचन वाला वाक्य हो गया। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। तो अब ये जान ले बच्चों, यहाँ तक आपने देखा ये सब ये बहुवचन था, लेकिन ये जो है द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के दो भेद हैं। इन दोनों भेदों में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे लकड़हारा बहुत ईमानदार था, तो ये आप देख रहे हैं ईमानदार था, ईमानदार थे नहीं होगा, ईमानदार था, तो ये हो गया एक वचन वाला। मक्खन से हमें शुद्ध घी मिलता है, ये भी एक वचन वाला हो गया, ये द्रव्यवाचक हो गया और ये भाववाचक का उदाहरण हो गया। ईमानदार भाववाचक शब्द है और मक्खन, घी, ये सब द्रव्यवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग पूरी जाति के लिए बहुवचन में न होकर एक वचन में हो जाता है। जैसे आप तो सभी जानते हैं कि जातिवाचक यानी पूरी जाति का बोध कराता है ये, जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा का बोध होता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है और ये बहुवचन है। लेकिन
कभी कभी इसमें एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे दशहरी आम रसीला होता है। तो दशहरी आम ये बहुवचन जातिवाचक हो गया, दशहरी आम जातिवाचक हो गया, लेकिन रसीला एक वचन हो गया। ऐसे शब्दों में एक वचन लगेगा। कश्मीरी सेब मीठा व लाल होता है। तो कश्मीरी सेब जातिवाचक हो गया, लेकिन मीठा व लाल होता है, ये एक वचन हो गया। इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अभी आपने बच्चों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दिखाया किस तरह से वचन बदलने पर वाक्य भी बदल जाते हैं, क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे बस में महिला बैठी है, यानी बस में एक महिला बैठी है, इसलिए बैठी लगा और है लगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा महिला बैठी है, तो महिलाएं होगा। बस में महिलाएं बैठी हैं, तो ये जो दो शब्द महिलाएं और हैं, ये बहुवचन वाले वाक्य हैं। तो जब बस में एक से ज़्यादा महिलाएं बैठी हैं तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये जब इसका महिला से महिलाएं हुआ तो क्रिया जो है बैठी से बैठी हैं हो गया, क्रिया भी बदल गई। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के प्रमुख नियम, ये जो नियम है इनको आप जरूर याद करें, तभी आप सही सही वचन को बदल सकते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं। ये आप हमेशा याद रखें कि आ से ए हो जाता है, जैसे घंटा से घंटे, कमरा से कमरे। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए अ को ऐ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। अगर स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में अगर अ आता है, जैसे खबर, अ, बात, मेज, दीवार, सब में अ आ रहा अंत में, तो इसमें हम इसके अंत में हम चंद्र बिंदु लगा दें या बिंदु लगा दें। इस तरह से खबर से खबरें, बातें, मेजें, दीवारें, बोलते समय ऐ होता है और लिखते समय ए और बिंदु की मात्रा, तो ये इस तरह से बहुवचन बन जाता है। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो ये जो नियम हैं, इन नियमों को आप जरूर याद रखें। इसके अलावे कुछ और अन्य नियम इस प्रकार हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ऐ में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे कथा से कथाएं, महिला से महिलाएं। इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को, मतलब छोटी ई को बड़ी ई और बड़ी ई को इया में बदल दिया जाता है और बहुवचन बन जाता है। ऐसी भी बहुत से शब्द हैं, जैसे रानी से रानियां, तो ये इया लग गया। जाति से जातियां, सब में ये हर्षई दीर्घई है और ये हर्षई है, यानी ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है। दोनों तरह के उदाहरणों में ये इस तरह से या और चंद्रबिंदु लगेगा। और जब ये बहुवचन में बदलेगा तो दीर्घई की मात्रा हर्षई की मात्रा में बदल जाएगी। ये भी बहुत जरूरी बात है, इसको भी आप जरूर याद रखोगे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे चूहिया से चूहिया। ये स्त्रीलिंग शब्द वाले नियम है सारे, इसको आप जरूर देखेंगे। उसके बाद अंत में आए हर्षऊ और दीर्घऊ के साथ ऐ लगाकर तथा ओ, औ, आ और अ के साथ ओ लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे देख रहे हैं वस्तु से वस्तुएं, वधु से वधुएं। तो ये हर्षऊ है, ये दीर्घऊ है, ये हर्षऊ है, ये दीर्घऊ है। हर तरह के उदाहरणों को दिया गया है, पर सब में ए और चंद्रबिंदु की मात्राएं ही लगेंगी। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इसकी इस बादल आ लगा है अंत में। जानवर, मित्र, कबूतर, बहार, सब में आ लगा है। अगर आ भी लगता, औ भी लगता, ओ भी लगता तो भी ओ हो जाता। बादलों, जानवरों, मित्रों, कबूतरों, बहारों, इस तरह से एक वचन के साथ लोग, जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग शब्द हैं। इस तरह के शब्दों में ये सारी चीजें प्रयोग होती है, जैसे अध्यापक से अध्यापक गण, लेखक से लेखक वृंद, पक्षी वृंद, विद्यार्थी गण, इस तरह से पाठक से पाठक वर्ग, भक्त से भक्त जन, गुरुजन। तो ऐसे शब्दों में जन, गण, वृंद ये लगते हैं। कुछ और विशेष बातें इस प्रकार हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप वचन बदलने पर भी नहीं बदलता, जैसे मामा, बाबा, पिता, नाना, दादा आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, समाचार।
तो बच्चों ये आज का चैप्टर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें और ध्यान दें। मेन मुख्य बातों को आप ज़रूर याद कर लें और बाकी जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको आप ज़रूर कॉपी पर बनाएं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, स्मरण हो जाएगा। धन्यवाद।